सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमारा आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, राइट। जिसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट्स योर इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है बट आज हम आपको डेरिवेशन बताएंगे, ओम्स लॉ का डेरिवेशन कैसे आता है, राइट। ठीक है, सो सबसे पहले देखिएगा चार्ज कैरियर। व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स? चार्ज कैरियर होते क्या है? ठीक है, सो चार्ज कैरियर्स आर दोज पार्टिकल्स विच फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूएट सम इलेक्ट्रिक करंट और यू कैन से सम इलेक्ट्रिक फोर्स आर नोन एज योर चार्ज कैरियर। तो किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, जब भी कंडक्टिंग मटेरियल होगा आपका, तो किसी भी कंडक्टर में जो मटेरियल पार्टिकल्स फ्लो करेंगे कंटिन्यू किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट, एंड दे कॉन्स्टिट्यूएंट सम चार्ज, राइट, कुछ उसमें चार्ज या करंट आपके के साथ फ्लो करेंगे, तो वो हमारे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं, राइट। So what are the charge carrier? These are those particles which flow in a particular direction and constituents some इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, वो उनको हम चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है, देखिए आप चार्ज कैरियर आपके अलग अलग मटेरियल, जैसे कंडक्टर होगा तो डिफरेंट, आपका इंसुलेटर है या आपका सेमीकंडक्टर, तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे पास में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, जबकि आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें हम, तो ठीक है, वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास में आयंस होते हैं, ठीक है, कटायंस एनायंस। तो ये चार्ज कैरियर हमारे पास में हम ये कह सकते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूएट्स कराने की एबिलिटी रखते हैं वो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सो इलेक्ट्रिक करंट, यू नो, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपको पता है रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाय टाइम, दैट्स योर आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी इफ देर इज ए स्मॉल फ्लो चार्ज इज फ्लोइंग, से इंस्टेंटेनियस करंट अगर हमें निकालनी है, दैट्स योर, इट्स योर डी क्यू बाई डी टी, राइट, बिकॉज यू नो इंस्टेंटेनियस के लिए हम टाइम इंटरवल जीरो लेके चलते हैं, एंड आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो जाता है आपका। ठीक है, यूनिट होती है इसकी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यूनिट इसकी एम्पियर होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट हैज ए डेफिनेट डायरेक्शन, इसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इट कैन ओनली फ्लो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर इट इज सेड टू बी योर स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट, एंड इट्स यूनिट इज योर एम्पियर। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। नेक्स्ट जो है आपका फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स। ठीक है, यू नो कंडक्टर जो होते हैं जनरली मेटल्स है हमारे पास में, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज कैरियर होता है हमारे पास में किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल पे, राइट, वो क्या होता है? उसके सरफेस के ऊपर स्प्रेड रहता है। तो लेट अस कंसीडर देयर इज ए सिलेंडर, इसके दो एंड पे हमारे पास, मान लीजिएगा इसका एक एंड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरे पे है आपका माइनस क्यू।
क्योंकि चार्ज आपका कहाँ रहेगा, एंड पे ही स्प्रेड रहता है। आपने हमने पिछले क्लास उसमें ये पिछले जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था, राइट। फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर्स, आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पे रखा होगा, ठीक है, देन इट कैन एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। यू नो वेरी वेल, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई, ठीक है। whenever a electric charge is placed in an electric field, right, then it can experience a force, ठीक है। तो सिमिलरली दिस इज चार्ज। अब ये जो चार्ज है हमारा यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, तो ड्यू टू दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल ऑल्सो विल एपियर। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास में दो टाइप का होता है, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन, ठीक है। तो वो दैट में बी अट्रैक्टिव और दैट में बी रिपल्सिव। यहाँ पर प्लस और माइनस अगर हम बात करें तो प्लस और माइनस के बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर एपियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी अपियरेंस की वजह से, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में जो चार्ज हैं ये देन दे कैन स्टार्ट्स टू फ्लो। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा एंड देन दिस विल स्टार्ट्स टू फ्लो। इस तरीके से जो चार्ज है हमारे पास में, आपने पिछले चैप्टर मैंने आपको ये बताया भी था, देखिएगा कंडक्टर ऐसे करके होता है आपके पास में, और वो इस तरीके से पेयर्स में रहते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो एक सरफेस हमारा प्लस का आ जाता है, दूसरा सरफेस हमारा माइनस का आ जाता है। तो वही हमने यहाँ पर शो किया है। तो इस तरीके से वो चार्ज आपके फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब चार्ज, एक चार्ज है, दूसरे फ्लो करेगा तो क्या करेगा वो, ठीक है, वो दूसरे चार्ज से कोलाइड भी करेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कोलिजन, ठीक है। एक जब चार्ज फ्लो करेगा तो दूसरे चार्ज को आप क्या करेगा, कोलाइड करेगा, उससे उसकी एनर्जी, उसमें थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी वहां पर, राइट। तो ये सब हमारा कोलिजन का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, सिंस दिस चार्ज विल स्टार्ट्स टू फ्लो, ठीक है। हमें सिर्फ यही समझना था, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, इसके नोट्स में आपको और ज़्यादा क्लैरिफाइड आप पढ़ लेना। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, तो फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर कैसे होता है, सिंस देयर इज अ चार्ज इज अपियर्ड ऑन द सरफेस ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक व्हेनेवर द एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट, राइट, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेट अप। Due to this electric force, that is due to the attraction or repulsion properties, the charge will flow, charge will starts to flow. चार्ज क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब जब ये चार्ज आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, देन there is another term which is said to be your drift velocity, ठीक है। what is drift velocity? it is the average, it is the average speed or velocity which by which an a charge carrier, ठीक है, और यू कैन से फ्री electrons gets drifted towards the positive end of conductor, ठीक है। जो पॉजिटिव एंड है हमारा, जैसे अभी हमारा होता है प्लस और माइनस, उसमें अट्रैक्शन की वजह जो आपका, ठीक है, मूव करेगा। सो जिस स्पीड से, जिस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से वो मूव करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। मान लेगा इनिशियल कंडीशन से u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड से v इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो यू नो फॉर्मूला हमारे पास में, अगर हमें फाइनल
निकालनी हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब n पार्टिकल्स हैं तो से v1 इज इक्वल टू यू वन प्लस ए टी वन, v2 इज इक्वल टू यू टू प्लस ए टी टू एंड सो ऑन, vn इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टी एन। ठीक है, a एक्सेलरेशन है, t आपका टाइम है, v आपकी वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी। राइट, a एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन किसी भी चार्ज पार्टिकल का कितना होता है ये ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई न्यूमेरिकल में और कई डेरिवेशन में आपको आएगा। एक बार समझ लीजिएगा, बार बार आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली आ कहाँ से रहा है। देखिएगा, जब भी हम ये मूव कर रहा है फोर्स की वजह से, और आपको पता है एज पर द न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू एम ए, जब भी कोई मूव करता है, लेकिन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स आपका होता है Q इंटू ई। इसी की वजह से ये मूव कर रहा है, ये इनर्शिया फोर्स है, यानी यही इलेक्ट्रिक फोर्स आपका क्या है यहाँ पर, इनर्शिया फोर्स के इक्वल है। आप कह सकते हैं एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। सो यहाँ से आपके पास में एक्सेलरेशन आ गया आपका क्यू ई अपॉन में एम, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द चार्ज कैरियर। से इलेक्ट्रॉन है तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अगर E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें वो रखा हुआ है, और M है आपका मास। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जनरली हमारे पास में ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अगर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन दिस A कैन बी रिटन एज, Q की जगह E आ जाएगा, E अपॉन में M ऑफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही बार याद रखिएगा कैसे तरीके करते हैं। ठीक है ना, आपको निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एवरेज वेलोसिटी। तो हाउ मच द एवरेज वेलोसिटी, वही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी, विच इज इक्वल टू से v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो हम फॉर्मूला रखें u प्लस ए टी वन, क्योंकि देखा a में पार्टिकल का कोई रोल नहीं है, ई अपॉन में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है, E 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 है वो भी कांस्टेंट है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो सभी पार्टिकल्स के लिए आपका सेम लग रहा है, तो इसलिए ये आपका कांस्टेंट रहेगा सभी पार्ट। U2 प्लस ए टी टू प्लस U3 प्लस ए टी थ्री प्लस डॉट डॉट UN प्लस ए टी एन डिवाइडेड बाई n। डन। हम so this is your U1 plus U2 plus U3 divide by n I can write down, and similarly A क्या T1 plus ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड हाउ मच, दिस इज योर एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एंड हाउ मच इट इज, दिस इज इक्वल टू 0। वाई 0? बिकॉज व्हेन देयर इज इनिशियल का मतलब व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक, इनिशियल जब आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो ये आपका 0। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था वहां पर, और आपके जो चार्ज कैरियर थे वो मूव नहीं कर रहे थे। मूव कब करे, जब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। राइट, सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस ए T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn डिवाइड बाय, दिस इज माई वी डी। तो वी डी इज इक्वल टू ए, एंड दिस इज योर जो आपका एवरेज टाइम पीरियड है। राइट, दिस इज योर सेट टू बी योर ए टॉ। अगर वेक्टर फॉर्मूला, और ए का फॉर्मूला आपको पता है, विच इज इक्वल टू ई
ई अपॉन में एम ई इंटू में टो। ठीक है, व्हाट इज दिस टो? दिस टो इज सेड टू बी माय रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन टाइम? जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, जो हमने T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइड बाई n को लिखा है हमने, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है आपका दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। यानी आपका एक इलेक्ट्रॉन है से वो मूव कर रहा है, अब वो दूसरे अपने नियर बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से कब वो कोलाइड करेगा, उसके बीच का टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। जब वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तब उसका जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होगा, ठीक है, एक कोलिजन हुआ उसके बाद दोबारा जब वो कोलाइड होगा, उसको आप उसका रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। राइट, समझ में आया? तो दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब एक टर्म और है आपकी, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, म्यू। दिस इज नथिंग, दिस इज द सिंपली इट इज द डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप ये कह सकते हैं दिस इज योर ई टो डिवाइड बाई एम। ठीक है, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसका, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। सो मोबिलिटी ऑफ, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने ड्रिफ्ट हो रहे हैं, किस ड्रिफ्टेड वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज सेड टू बी योर मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हमें अगर नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, मान लीजिएगा हमने एक कंसिडर कर लिया, एक कंडक्टर है हमारे पास में, राइट, जिसकी लेंथ है आपकी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपके पास में A, ठीक है, नंबर ऑफ डेंसिटी है, मान लीजिए आपके पास में नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट टाइम, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके, सॉरी, पर यूनिट एरिया से n। सो हाउ मच द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज इक्वल टू n इंटू ए। ठीक है, ये तो हुआ आपका पर, हाउ मच द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि ये तो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, लेंथ है उसकी L है, तो टोटल कितना हो गया NaL। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास में, टोटल चार्ज, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, Q इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में Ne, यानी NaL इंटू में E, दैट्स योर Q। राइट, अब आपको चाहिए इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, हाउ मच इट इज, सो NaLe अपॉन में T, this L by T can be written as Vd, so this is your I is equal to हो गया आपका NeA Vd, where Vd is the drift velocity, N is the number of electrons per unit volume। ठीक है, E आपको पता है
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी डी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। यहीं से अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालनी हो, ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कुछ नहीं, दैट्स योर जे इज इक्वल टू, ठीक है, आई अपॉन में ए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दैट्स योर एन ई वी डी जाता है। ये वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वेक्टर फॉर्म, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। आपको पता है ओम्स लॉ ने क्या कहा था, उसका देखिएगा डेरिवेशन। नाउ हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, देन वी नो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। और व्हाट इज योर वी डी, वी डी इज इक्वल टू ई ई टो अपॉन में एम, ठीक है। अगर ये हम वैल्यू इसमें रखेंगे तो देन यू विल गेट आई इज इक्वल टू, आप पुट कीजिए एन ई ए इंटू में ई ई टो अपॉन में एम, राइट। आई इज इक्वल टू, सो दिस इज योर एन ई स्क्वायर ए इंटू में ई टो बाई, राइट। तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला है। अब आपको शायद याद होगा एक रिलेशन हमने पढ़ा था ई और वी में, ई कैन बी रिटन एज वी बाई एल, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी, और टो भी यहाँ पे ले लेते हैं, टो अपॉन में एम इंटू में एल, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन में एम इंटू एल इंटू में वी, दैट्स योर आई। जरा ध्यान दीजिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। अब जो भी हमारे पास कंडक्टर होगा उसकी जो करंट जो नंबर डेंसिटी होगी वो तो कांस्टेंट होगी। ई आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं मटेरियल उसका ये भी कांस्टेंट होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो आप कंडक्टर है उसके आपका मीन्स एवरेज वेलोसिटी आप कितनी जा रही है, ठीक है। तो ये आपका इस पर कांस्टेंट हो गया। एम आपका 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल आपकी लेंथ है। अगर देखिएगा हमारा कंडक्टर कांस्टेंट है तो एल ए टो कांस्टेंट होगा, और ये तो आपका वैसे ही कांस्टेंट है हर यूनिवर्सल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं दिस टर्म इज सेड टू बी योर कांस्टेंट एंड दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। आपका आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट मैथमेटिकली हम इसे करेक्ट करेंगे, और मैथमेटिकली करेक्ट करके हम इसे लिखेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, एंड देन आई कैन राइट डाउन v इज इक्वल टू, ठीक है, इट्स योर एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू में टो, ठीक है। यही टर्म आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। सो दैट्स योर v सेट टू बी योर i, राइट। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है, जैसे कंडक्टर्स हमारे जो मटेरियल है हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक ओमिक और दूसरे नॉन ओमिक। जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन ओमिक से, ठीक है। ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कि ओम्स लॉ कहीं कहीं पे आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे सेमीकंडक्टर की डिवाइस होती है, राइट। तो वो मैं आपको सेमीकंडक्टर जब चैप्टर होगा उसमें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना है फर्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।